मैनपुरी में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है और लगातार हर चुनाव बार कोई न कोई नया दृश्य देखने को मिल ही जाता है। आज करैल में मौजूद है भाजपा नेता किशन दुबे, जहां पर उन्होंने लगातार कैंपेनिंग शुरू की है। सुबह 7 बजे से लगातार अपनी कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते नजर आए। आज करैल आगमन है आपका, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? देखिए, कार्यक्रम तो सीधा सीधा ये है कि हमारे जो समाज के ब्राह्मण शिरोमणि हैं, हमारे दिल के जो करीब हैं, जो हमारे समाज का गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे हमारे सभी ब्राह्मण शिरोमणियों से हम लोग मिल रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि ये चुनाव देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, ये किसी प्रधान, ये किसी विधायक, किसी एमएलसी को चुनने का चुनाव नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार चुनने का चुनाव है। तो हमारा समाज निश्चित रूप से, ब्राह्मण समाज, सबको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करता ही है, लेकिन चुनाव के दौरान एक भाजपा नेता के रूप में और समाज के जागरूक व्यक्ति के रूप में मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका मैं निर्वहन करने आ रहा हूं और हर जगह जा रहा हूं। मैं कल कुशमरा और देवर क्षेत्र में था, आज मैं करैल क्षेत्र में हूं। बहुत उत्साह है लोगों में और मैनपुरी इस बार निश्चित रूप से इतिहास बदलने जा रहा है। जो आज तक होता रहा उससे ठीक पलट इस बार मैनपुरी की जनता करेगी और माननीय मंत्री जयवीर सिंह को बड़े अंतर से जीतकर सदन भेजने का कार्य करेगी। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं जो है डिंपल यादव की बेटी चुनाव प्रचार में है और लगातार जयवीर सिंह के पुत्र, दोनों पुत्र जो है चुनाव मैदान में जो है उतरे हुए हैं। एक तरफ बेटी चुनाव में है, एक तरफ पुत्र चुनाव में है, पिता के लिए कोई माँ के लिए। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या दृश्य है? बहुत राजनीति का स्वच्छता का पालन करके राजनीति मैंने की है। अदिति बिटिया सिर्फ डिंपल भाभी की बिटिया नहीं, हमारी भी भतीजी है। हमारे लिए भी वो बेटी ही तरह है, मैं एक बेटी का पिता हूँ। लेकिन ये सोचने वाली बात है, ये निश्चित रूप से मैनपुरी की जनपद लोकसभा की जनता ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि ऐसा क्या कारण है कि आज एक बच्ची को अपनी माँ के सम्मान बचाने के लिए, उनकी लोकसभा की प्रतिष्ठा बचाने के लिए बेटी अदिति को मैदान में उतरना पड़ा। और आपने प्रश्न अधूरा पूछा। मुझे लगता है आपको जानकारी होगी कि डिंपल जी की छोटी बहन जो सेना में एक पद पर रही है, वो भी चुनाव में उतरी हुई है। कल वो मेरे अपने पैतृक गांव सनासी में भी गई थी। हालांकि बहुत लोग नहीं आए क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, उनका यहाँ कोई परिचय नहीं है। तो जिस चुनाव में, जिस सैफई के, दम्भ के और गुरूर के चुनाव लोगों ने देखे हैं, मैनपुरी लोकसभा में देखे हैं, जो राजाओं की तरह आदेश कर देते थे, जो खड़ा हो जाता था वही विधायक चुन लिया जाता था, वही लोकसभा प्रत्याशी चुन लिया जाता था, वही सांसद चुन लिया जाता था। आज उस मैनपुरी लोकसभा पर डिंपल जी की बहन को, डिंपल जी की हमारी भतीजी बिटिया अदिति को चुनाव करना पड़ रहा है। ये चुनाव का मिजाज बताता है, ये चुनाव का टेम्परामेंट बताता है और बुद्धिजीवी वर्ग इस सब चीजों पर बहुत बारीक नजर रखे हुए हैं। सबको ये पता है कि चुनाव किस तरफ जाना है। आप भी समाजवादी पार्टी में रहे, उनकी अदिति जो है आपसे चाचा बोली और कहीं अगर रास्ते में मिल गए, बोले कि चाचा जो है हमारे साथ चलो, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो बिटिया से कोई भेदभाव नहीं है, मैंने उसे अपनी बेटी कहा है। वो अगर अपने चाचा से कहेगी तो वो निश्चित रूप से अपने चाचा से पूरा लाड़ दुलार पाएगी और वो ये जानती होगी कि उसके चाचा किशन दुबे कितने स्वाभिमानी हैं। उनके बिटिया के चाचा उदय प्रताप जी या जो भी नेता रहे हैं, हमारे जो नेता रहे हैं, आदरणीय शिवपाल जी मेरे नेता रहे हैं, मैं प्रबुद्ध सभा में प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, वो पूरा सैफई परिवार जानता है कि मैं जब जिस दल में रहता हूँ 100% प्रतिबद्धता के साथ रहता हूँ। सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से भी यही कहता हूँ। मेरे बाबा कहा करते थे, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया है जाकर उनके घर देखो। इसलिए मुझे लगता है कि बिटिया बेटी मेरी भूमिका के साथ मुझे न्याय करने की बिल्कुल गौरवान्वित होकर कहेगी कि चाचा आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। क्योंकि हर व्यक्ति को मैं यही सिखाता हूं कि आप जिस पार्टी में, जिस राजनीतिक दल में है, उसके प्रति 100% प्रतिबद्ध होकर काम करें। अच्छा, आप तो हमें लगता है कि बीच मझधार में फंस गए। एक तरफ जयवीर सिंह के पुत्र अतुल भी जो है आपसे चाचा कहते होंगे, कहते हैं, और अगर दोनों की स्थिति देखी जाए तो जो है आप लड़ने का भतीजे भक्त तो जो है लड़ता है, अगर कोई भतीजा तो चाचा से लड़ता है, ताऊ से नहीं लड़ता है। पिछले कुछ वर्ष, अब आप मुझे मजबूर दे रहे हैं कहने के लिए, पिछले कुछ वर्ष इस बात का गवाह है कि राजनीति में चाचा भतीजावाद नहीं चलता। अगर चाचा भतीजावाद चलता तो आदरणीय शिवपाल जी का सम्मान इस देश, इस प्रदेश में माननीय नेताजी के बाद का था। लेकिन क्या भतीजी ने उतना सम्मान दिया? नहीं दिया। मैं कोई व्यंग करना नहीं चाहता, मेरे नेता रहे आदरणीय शिवपाल जी, लेकिन जितनी क्षमताएं शिवपाल जी में है उनकी भूमिका के साथ नहीं हुआ। इसलिए समाजवादी पार्टी को निरंतर लोग छोड़ के जा रहे हैं। रही अतुल जी की बात, तो अतुल जी तो अपने पिता के साथ दे रहे हैं। अतुल जी खुद एक संबंधित पद पर है। राजनीति में रिश्तेदारी नहीं चलती। राजनीति में तो सीधा गणित है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है आदरणीय जयवीर सिंह, अब उनका प्रभाव निश्चित रूप से लड़ाएगा। भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हम सभी लड़ाएंगे। इसलिए इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। मुझे लगता है कि हर आदमी अपनी भूमिका के साथ न्याय करता है और करना चाहिए। कल देखा गया कि जयवीर सिंह मंत्री जो है जसवंत नगर में थे,
शिवपाल सिंह के गढ़ में थे और उस गढ़ में उन्होंने बड़े अनूठे तरीके से प्रचार किया, बैलगाड़ी पे सवार होकर प्रचार किया। ये यही कला है माननीय जयवीर सिंह जी की। राजनीति में वो 3 बार विधायक बने, तीनों बार मंत्रालय मिला। एक बार मंत्री बने, दूसरी बार फिर मंत्री बने, तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बने। ये कुछ चीजें लोगों को, राजनीतिज्ञों को विरासत में मिलती है। यही अतुल जी को मिला, यही उनके बेटे सुमित को मिला, उन्हें विरासत में राजनीति मिली है। तो आदरणीय शिवपाल जी बड़े नेता है, लेकिन ये चुनाव मैंने आपसे कहा, ये जसवंत नगर विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकसभा का है। ये देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। जसवंत नगर की सम्मानित जनता जानती है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है, देश को कौन बखूबी चला सकता है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अलावा इस देश को चलाने की क्षमता किसी और भी दिखाई नहीं देती। इसलिए जसवंत नगर की जनता हो, चाहे मंत्री सदर की जनता हो, भोगांव की जनता हो, किसने की जनता हो, ये सभी जानते हैं कि इस बार कमल खिलने वाला है और धुआं लगने वाला है। मैनपुरी के गढ़ में क्या कमल खिलेगा? निश्चित रूप से खिलेगा। आप एक पत्रकार के रूप में आप भी आकलन कर रहे होंगे, ये चुनाव पहले वाले चुनाव से बहुत अलग है। और जिन्हें भी ये उदाहरण देते हैं, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात किया दूंगा कि पिछला चुनाव उन्होंने 2,70,000 से जीता था। तो एक लाइन में मैं पूरे चुनाव को परिभाषित कर रहा हूं। माननीय नेताजी ने जो 40 वर्षों तक मैनपुरी मातृभूमि का नाम राष्ट्र पटल पर फहराया या मैनपुरी को जाना गया नेताजी के नाम से, उस मैनपुरी की सम्मानित जनता ने सूद समेत 2,70,000 से जिता के माननीय नेताजी को एक बार श्रद्धांजलि दे दी। श्रद्धांजलि एक ही बार दी जाती है, बार बार नहीं दी जाती है। इस बार ये चुनाव उनके कामों के आधार पर, उनके किया कर्मों के आधार पर, समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत में जो फर्क है उसके आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी नेता किशन दुबे। पिछली बार सपा से पाला छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, इसके बाद वे लगातार बीजेपी के पक्ष में कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ऐसी और खबरें देखने के लिए हम आपको दिखाते रहेंगे। हर एक वीडियो, ऐसी वीडियो देखने के लिए लगातार सब्सक्राइब करें।